गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान जी के बारे में जानेंगे। गुरुजी, रसखान जी कब पैदा हुए? इन्होंने कहाँ से शिक्षा ली और इन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं की हैं? हमें विस्तार से बताइए। बहुत अच्छे गार्गी बेटा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बच्चों, रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे। बच्चों, सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका रसखान जी की उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रत्नावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। चिंटू बेटा, तुम मुझे बताओ, रसखान जी के कितने काव्य संग्रह हैं और कौन कौन से हैं? जी गुरुजी, रसखान जी के 3 काव्य संग्रह हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली। बहुत अच्छे चिंटू। बच्चों, अब हम रसखान जी द्वारा रचित स्वयं का अध्ययन करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। प्यारे बच्चों, बसों का अर्थ है बसना या रहना। कहा बस का अर्थ है बस में ना होना। मंझारन का अर्थ है बीच में। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं, तो मेरी यही इच्छा है प्रभु कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। और यदि मैं पशु बनता हूं, तो मेरी इच्छा पूर्ण हो, मैं नंद बाबा की गौओं में गाय बनकर सदा चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्यारे बच्चों, गिरी का अर्थ होता है पहाड़, पुरंदर का अर्थ है इंद्र, कालिंदी का अर्थ है यमुना। तो बच्चों, यहाँ अब आगे रसखान जी कहते हैं, अपनी अनन्य भक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं जिसे आपने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही बसेरा करूं। बच्चों, कहने का भाव यह है कि रसखान जी किसी भी अवस्था में ब्रज के क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वह वहीं रहना चाहता है। अब मानसी मुझे बताएगी कि कवि यमुना किनारे कदम्ब की शाखाओं पर पक्षी बनकर क्यों रहना चाहता है। बताओ मानसी।
जी गुरुजी, रसखान जी यमुना किनारे कदम्ब की शाखाओं पर पक्षी बनकर रहना चाहते हैं ताकि वह उन स्थलों को देख सके जहाँ श्री कृष्ण विहार किया करते थे। बहुत अच्छे मानसी। अब गार्गी बताएगी मझारन का अर्थ क्या है। गुरुजी, मंझारन का अर्थ है बीच में। बहुत अच्छे गार्गी। अब चिंटू बताएगा कालिंदी का अर्थ क्या है। गुरुजी, कालिंदी का अर्थ है यमुना जी। बहुत अच्छे चिंटू। अब दूसरा समय आप पढ़ते हैं। यालकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। यालकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारों। बच्चों, कामरिया का अर्थ होता है कंबल। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल दौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। प्यारे बच्चों, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। कलधौत के धाम का अर्थ है सोने चांदी के महल। करील का अर्थ है कांटेदार झाड़ी। बारों का अर्थ है न्योछावर करना। भावतों का अर्थ है अच्छा लगना। प्यारे बच्चों, दूसरी पंक्ति में 8 सिद्धियों के बारे में आया है। 8 सिद्धियां क्रमशः हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। बच्चों, ये 8 लौकिक शक्तियां या 8 सिद्धियां कहलाती हैं। अब 9 निधियों की बात करते हैं। नवनिधियां कौन कौन सी हैं। पहली है क्रमशः पद्म, महापद्म, शंख, मक्कर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। बच्चों, ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। अब मुझे गार्गी बताएगी करील का अर्थ क्या होता है। बोलो बेटे गार्गी। गुरुजी, करील का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ी। शाबाश गार्गी। तो बच्चों, आओ अब दूसरे स्वय की व्याख्या समझते हैं। बच्चों, रसखान जी कह रहे हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के गवालों की गऊओं को चराने के लिए प्रयोग में लाई इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले काले कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य छोड़ने को तैयार हूं। मैं नंद बाबा की गऊओं को चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूं। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी इन क्रील की कंटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल छोड़ने को तैयार हूं। कहने का भाव यह है कि रसखान जी ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को छोड़ देना चाहते हैं। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से सदा सदा के लिए जुड़े रहना ही है। चिंटू बेटा, आप बताओ, कभी अपनी आंखों से क्या निहारना चाहता है। गुरुजी, कभी रसखान जी अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर लैल कुटी बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर
श्री कृष्ण का स्वांग करने को तैयार हो जाती हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि एक गोपिका कहती है, मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूंगी, पीले वस्त्र ओढ़ लूंगी तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गांव के पीछे ग्वालों के साथ साथ घूमा करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। बच्चों, भावतों का अर्थ है अच्छा लगना। बच्चों, रसखान जी कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि वे श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय हैं, तुम्हारी कसम मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धर लूंगी, परंतु श्री कृष्ण के होंठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने होंठों पर कभी नहीं रखूंगी। बच्चों, यहाँ गोपिका मुरली के प्रति सौतिया डाह का चित्रण हुआ है, जो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती है, पर मुरली को अपना दुश्मन मानते हुए उसे अपने होंठों पर नहीं लगा सकती। मानसी बेटा, आप बताओ गोपी कैसा स्वांग धारण करना चाहती है? जी गुरुजी, गोपी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके कहे अनुसार सब प्रकार का स्वांग धारण करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे मानसी। बच्चों, अब हम रसखान जी के चौथे स्वय का गायन करते हैं। काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गए हैं तो गए हैं। बच्चों, अटा का अर्थ है कोठा या अट्टालिका। बच्चों, आगे रसखान जी कह रहे हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे, तब मैं अपने कानों को अंगुली से बंद कर लूंगी, ताकि बांसुरी की मधुर तान मुझ पर अपना जादुई प्रभाव ना डाल सके। फिर चाहे तो वह रस की खान कृष्ण अट्टालिका पर ऊपर चढ़कर भी मोहनी तान बजाता रहे तो भी कोई बात नहीं। वह चाहे गोधन नामक लोकगीत गाता रहे, पर मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी ना जय है ना जय है ना जय है। बच्चों, टेरी का अर्थ है पुकार कर बुलाना। बच्चों, आगे गोपी कह रही है, हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूं कि तब तक कोई हमें कितना भी समझाए, पर मैं समझ नहीं पाऊंगी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। हे री मां, उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। बच्चों, कहने का भाव है कि गोपियां तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं। उनका हृदय अब उनके बस में नहीं है। चिंटू बेटा, आप बताओ गोपी श्री कृष्ण के द्वारा बजाई बांसुरी की तान को क्यों नहीं सुनना चाहती? गुरुजी, गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी के
जादुई प्रभाव से बचने के लिए बांसुरी की धुन नहीं सुनना चाहते। बहुत अच्छे चिंटू। बच्चों, आप रसखान जी के स्वयं भली भांति समझ चुके हो। घर जाकर कविता को फिर से पढ़ना और इसे अपनी नोटबुक पर भी लिखना। धन्यवाद बच्चों। सादर आभार गुरुजी।